आधार पर कह रहे थे 50-50 होगा, वो एक ट्रेंड काफी दिनों से दिखाई दे रहा था। जी, मोटे तौर पर देखें तो 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी के लिए झटका है। महाराष्ट्र में अभी इस वक्त जो दिखाई दे रहा है 20-28 की लड़ाई दिखाई दे रही है। एनडीए 20 और इंडिया गठबंधन 28 पर आगे चल रहा है। बंगाल में अब पिछली बार लगभग बराबरी की बात थी, 18 भाजपा 22 टीएमसी थी। इस बार टीएमसी बहुत आगे चल रही है, बीजेपी अपने पिछले 18 से बहुत पीछे 13 पर दिखाई दे रही है। यूपी के अंदर इस वक्त इंडिया गठबंधन बहुत आगे दिखाई दे रहा है, वहां अभी बराबरी की बात नहीं है फिलहाल। अगर आप देखेंगे, अगर आप कांग्रेस और सपा दोनों की सीटें जोड़ देंगे तो वो बीजेपी से ज्यादा हैं। और इसके अलावा हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, और राजस्थान में बीजेपी को जो अपेक्षा थी उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें भी अगर हम मोटे तौर पर स्टेट्स अगर देख लें, बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 बड़े राज्य हैं, क्योंकि और यहीं पर शायद नुकसान की कल्पना की थी। यूपी में तो बिल्कुल नहीं की थी, एक्चुअली यूपी लेकिन महाराष्ट्र और बंगाल में, क्योंकि नंबर अगर देखें तो यूपी का राजस्थान में 7 में 18-7 समझता था, मेरी समझ के अनुसार उससे ज्यादा हो गया वो। 6 की थी कि भाई ज्यादा 6। बीजेपी इंडिविजुअली अभी 233 पर है सर, 233, 272 अभी बहुत दूर दिखाई दे रहा है, 40 सीट दूर है, 272 अभी। कांग्रेस पार्टी 92 पर चल रही है, 92 पर इस वक्त चल रही है। सुधांशु जी कह रहे थे अभी बदल सकता है, 11:30 तक इंतजार करना चाहिए, हमें 11:30-12 बजे तक। मैं तो अभी भी आशावान हूं सर। यूपी पलटे बिना कुछ नहीं होगा, और यूपी यहां से के पलटे पे ये बात 100% आपकी ठीक सही है, है, क्योंकि नंबर अगर यूपी नहीं पलटा तो ये ट्रेंड जो नंबर है, नंबर सबसे ब्रॉडली ज्यादा कंफर्म यूपी हो में जाएंगे, और घाटा भी जो है सबसे ज्यादा यूपी में है। जी हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा घाटा हुआ। एक ही राज्य में अगर परिवर्तन होगा तभी, क्योंकि जो हरियाणा है या राजस्थान है या महाराष्ट्र है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स 2, 4, 5, 8 हैं, वो कॉम्पनसेट हो रही है उड़ीसा से, लेकिन बंगाल से कॉम्पनसेशन नहीं हुआ, ये चिंता की बात है। और यूपी में इतना बड़ा झटका, ये चिंता की। महाराष्ट्र में कॉम्पनसेट नहीं होता, दो चीजें होगी ना, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। जहां से हमें उम्मीद थी कि भाजपा आगे बढ़ेगी, वहां बढ़ी नहीं, घट गई। वहां बढ़ी नहीं, घटी तो चलिए वेस्ट पश्चिम बंगाल में सर 3 देखिए ना, अभी 18 उड़ीसा में बढ़ गई, और जहां से उम्मीद थी कि घटेगी नहीं। लेकिन एक चीज मैं शेयर कर सकता हूं आप सबके साथ में, जो अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी 2 राउंड की वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, और जो मार्जिन्स हैं वो 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट इस तरह के हैं। तो बहुत ही कम मार्जिन है। कुछ सीटों में, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा था, कुछ मार्जिन काफी डिसाइसिव आ गए रजत जी। जैसे अरुण गोविल इस समय करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अतुल गर्ग गाजियाबाद से 50,000 दिल्ली के आसपास की जितनी है उनमें, महेश शर्मा जैसे आपने बताया 1,20,000 से, भोला सिंह बुलंदशहर से 70,000 से, तो आपने ठीक कहा जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के जो आसपास की सीटें हैं जहां पर तेजी से काम हुआ है, वहां ये डिसाइसिव मार्जिन दिख रहे हैं। सर, 2 अगर असेंबली की हम बात करें, असेंबली के नतीजा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आने हैं। उड़ीसा में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है, 40 सीटें 77 में से उसको अभी एज उस पर लीड कर रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सीपी जो है वो बिल्कुल राउट हो गया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, और वहां पर टीडीपी का स्वीप है। धर्मेंद्र प्रधान जी को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। दो विधानसभाएं तो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है, उड़ीसा की और इस स्थिति में तो एमपी लूज नहीं कर पाएगी बीजेपी। ठीक कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा को आप देखिए जरा, हरियाणा आपकी स्क्रीन पर 6 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 3 केवल भारतीय जनता पार्टी। बड़ी उठापटक हरियाणा के अंदर की भी, मुख्यमंत्री भी बदला, सब कुछ हुआ। खट्टर साहब भी थोड़ी देर पहले करनाल से पीछे चल रहे थे, उनका क्या चल रहा है इस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन 3 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा में वाकई एक संकट, लेकिन जो 2-3 सीटों का साहब बताते थे सब, रोहतक, सोनीपत, हिसार, इनकी बात हम लोग करते थे। देखिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए चाहे बीजेपी इस बात को डिनाई कर दे, चाहे मना कर दे, अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा में बहुत ज़्यादा जो माहौल था। दूसरी बात ये भी है, जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसका भी थोड़ा बहुत माहौल जो है आपको हरियाणा में दिखाई देता था। हो सकता बीजेपी के तरफ से इसे डिनाई किया सकता, पर है कहीं आपने मुख्यमंत्री जो है इतने लंबे पीरियड तक नॉन जाट को, वो आदत नहीं है हरियाणा के वोटर का, मिजाज वैसा नहीं है। को इस देश में उसका प्रभाव समझना पड़ेगा। जो मैंने कहा, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, ये बैठे हुए हैं, इनको तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई एक जात की प्रेजेंस है तो जाट की है, लेकिन वहां पे कभी भी जाट मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो नहीं दिया किसी ने। हाँ, नहीं, पर हरियाणा में तो बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है। बीजेपी तो 35 वर्सेस 1 की फिलॉसफी पे चलती है। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि इस चुनाव में जाट असर्शन का भी एक प्रभाव दिखता है,
जो मुझे लग रहा है हरियाणा में अगर 3 सीटें आती हैं भाजपा की तो एक बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह आता है जैसे कि राहुल क्या- कह रहे हैं ना, ये अग्निवीर स्कीम का योजना का थोड़ा नुकसान दिख रहा है। आपको किसने कहा था जाटों के ऐसे टिकट बदल दो राजस्थान में? क्यों हटाया राहुल का? वो फिर अग्निवीर नहीं हो गई, वो अग्निवीर नहीं हुआ। त्रिवेदी और देखिए। बीजेपी तो एनालिसिस करेंगे समय आने पे, लेकिन ऑलरेडी जो ट्रेंड्स मोटा मैसेज दिखा रही हैं, एक बड़ा संदेश वो ये है कि अगर आप ज़्यादा बड़े वर्ग को साथ लेके कंसेंसस की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उसके देर सवेर इट विल कैच अप विद यू। आप ये कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा टिकट देते समय। अब जातिगत समीकरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जब तक समन्वय की राजनीति ज़्यादा नहीं करेंगे उसके, और ये हमेशा सोच लेना कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वही सही होगा और वही सही है। उसके कई बार वो सही हो जाता है, लेकिन इस बार वो कुछ निर्णय दे विल कम बैक टू हॉन्ट द बीजेपी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो जाट वोट इस बार बहुत बटा होगा। हरियाणा में कांग्रेस ने भी जाट वोट लिया होगा, इधर एनएलडी ने भी लिया होगा, चलिए उधर सर, इस जेजेपी ने बीच भी इस लिया बीच होगा। हमारी तो टीम हरियाणा एक में तो बदलाव जानकारी दे रही है कि बीजेपी अपने दम पर अभी जो है वो बहुमत के आंकड़े से लगातार पीछे होती जा रही है। तो यहां पर एनडीए जरूर 289 दिख रहा है, लेकिन यहां पर बीजेपी अपने दम पर शायद 234 पर है, 38 सीट पीछे है बहुमत के आंकड़े। 272 से भी बीजेपी 38 सीट पीछे है। रजत क्या जी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मैं मेजॉरिटी कहना पाएंगे? चाह रहा हूं- अभी तो इसी पर सवाल खड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रजत जी को कुछ लाखों का इनाम कुछ पैनलिस्ट के लिए भी अनाउंस करना चाहिए जो ऐसा कह रहे थे। और रजत सर, यहाँ पर देखा जाए कि जो बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी कई राज्यों में आ गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि महाराष्ट्र की बात कर लें, हम बिहार की बात कर लें, तो अब, और आंध्र प्रदेश में तो जाहिर सी बात है टीडीपी के सहारे ही थी, लेकिन अब